नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज के नए एपिसोड में। तो चलिए इस नए एपिसोड में हम क्या सुनने वाले हैं वो पट से जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं भारत के सबसे बहादुर क्रांतिकारी भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से किसने बचाकर बाहर निकाला था? हम सब भगत सिंह को एक योद्धा, एक शहीद, एक नायक के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनकी उस सबसे साहसी भागने की योजना में एक ऐसी नारी थी जिसका नाम इतिहास की किताबों में बहुत पीछे छूट गया है। उसने ना तो अपनी जान की परवाह की, ना ही पुलिस के घेरों की। बस एक ही बात मन में रखी, अगर देश के बेटे को बचाना है तो डर को अभी मिटा देना होगा। आज दी वंडरस नारी में हम बियॉन्ड दी बुक्स ऐसी ही एक महिला की कहानी, वीरांगना की दास्तां लेकर आए हैं। एक ऐसी नारी जिसने साड़ी का घूंघट ओढ़कर अंग्रेजी पुलिस को चकमा दिया, अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर दुनिया के सबसे वांटेड क्रांतिकारी को मामूली यात्री के तरह बाहर निकाल दिया। और ये सब इतनी दृढ़ता, इतनी शांति और इतने साहस के साथ किया कि खुफिया विभाग आज भी उसकी कहानी सुनकर हैरान हो जाए। ये कहानी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब शहीदों को याद रखते हैं, लेकिन क्रांति की वो लौ जो पर्दे के पीछे से जलती रही, जो इतिहास को दिशा देती रही, वो नारी अक्सर भुला दी जाती है। आज हम उस नारी को उसका राइटफुल सम्मान देने आए हैं। दी वंडरस नारी में आज की वंडरस नारी है जो जानी जाती है दुर्गा भाभी के नाम से। क्रांति की वो अदृश्य ढाल, वो स्त्री जिसने एक बार नहीं कई बार अंग्रेजों के साम्राज्य को अपने अकेले साहस से हिला दिया। दुर्गा का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। घर पर पढ़ाई, सादगी और अनुशासन का माहौल था, लेकिन दुर्गा के भीतर बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़े होने की एक चिंगारी थी। उनका विवाह हुआ भगवती चरण वोहरा से, जो खुद HSRA के प्रमुख क्रांतिकारी थे। ये विवाह केवल साथ का नहीं था, ये दो ज्वालाओं का मिलन था, दो दिल जो देश के लिए जलने को तैयार थे। भगवती चरण और दुर्गा ने अपना घर क्रांतिकारियों का आश्रय बना दिया। यहाँ बम बनते थे, रणनीतियाँ बनती थी और आज़ादी की योजनाएं तैयार की जाती थी। दुर्गा केवल सहयोगी पत्नी नहीं थी, वो स्वयं एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी। साल था 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी अत्याचार का बदला लेने का एक निर्णय लिया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अंग्रेज सरकार गुस्से से भरी थी। भगत सिंह को पकड़ने के लिए उपाय योजनाएं बना रहे थे। पूरे देश में जाल बिछा दिया गया था। इसी समय एक ऐसी योजना बनी जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से गायब करके निकालना, और इस योजना के केंद्र में थी दुर्गा भाभी। उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने तय किया कि वो भगत सिंह को अपने पति की तरह दिखाकर और अपने बेटे को उनका बच्चा बताकर ट्रेन से ले जाएगी। एक महिला, एक बच्चा और एक क्रांतिकारी, और सामने अंग्रेजों की पूरी फौज। लेकिन दुर्गा ने डर को वहीं मिटा दिया। साड़ी में लिपटी, सिर पर घूंघट, एक साधारण भारतीय स्त्री का रूप, गोद में बच्चा और साथ में भगत सिंह। अंग्रेज सिपाही जांच कर रहे थे, पूरी जगह जांच कर रहे थे।
दुर्गा ने उन्हें ऐसी दृढ़ता और शांति से देखा कि किसी को शक ही नहीं हुआ, और इसी तरह अंग्रेजों की आंखों के सामने देश का सबसे क्रांतिकारी डकैती की तरह नहीं बल्कि एक पति की तरह टिकट लेकर निकल गया। दुर्गा सिर्फ छुपाना या बचाने तक सीमित नहीं थी, उनके भीतर भी वही आग थी जो भगत सिंह में जलती थी। उनके साथ रहकर वो भी उस लौ में तपने लगी। एक बार अंग्रेज अफसर साउंडर्स के साथी अधिकारियों पर छापामारी की योजना बनाई गई। दुर्गा इस ऑपरेशन में स्वयं शामिल हुई। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी पर सीधी गोली चलाई। ये कदम उस दौर में किसी महिला तो क्या कई पुरुष के लिए भी सोच पाना मुश्किल था। ये कोई आवेश नहीं था, ये सटीक, साहसी और योजनाबद्ध हमला था। अंग्रेज पुलिस स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक भारत में कोई महिला बंदूक उठाकर उन पर गोली चला सकती है। दुर्गा का नाम उस दिन से क्रांतिकारी इतिहास में अमर हो गया, लेकिन इतिहास में कहीं गुम गया, और इसीलिए हम आपको इनकी कहानी पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास कभी केवल विजय की कहानी नहीं होता। कई बार ये दिल तोड़ने वाली घटनाओं से भी भरा होता है। HSRA के बम परीक्षण के दौरान दुर्गा के पति भगवती चरण वोरा एक दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये दुर्गा के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत आघात था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहती थी, अंग्रेजों ने मेरा घर तोड़ा है, अब मैं उनकी नींव हिलाऊंगी। उन्होंने आंदोलन में और गहराई से जुड़ना शुरू किया। वो पोस्टर बांटती, खुफिया संदेश पहुंचाती, छापे से पहले चेतावनी दे दिया करती थी और क्रांतिकारियों को सुरक्षित स्थान दिलाती। दुर्गा का साहस अब केवल आंदोलन का एक हिस्सा नहीं था, वो स्वयं एक आंदोलन बन चुकी थी और कई महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन, ताकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना स्थान मिला सके। अंग्रेजी सरकार ने दुर्गा को सबसे खतरनाक स्त्री घोषित किया था। उनके ऊपर भारी इनाम तक रखा गया। उनकी तस्वीर हर थाने में भेजी गई, पर दुर्गा हर बार पहचान बदल लेती थी। कभी गांव की स्त्री, कभी विधवा, कभी बंबई की मील मजदूर में काम करने वाली महिला, तो कभी पंजाब की घरेलू महिला, और हंसते हुए कहती थी, असली ताकत रूप बदलने में नहीं, इरादे में होती है। अंग्रेजों के लिए दुर्गा भूत बन चुकी थी। हर जगह दिखती तो थी पर पकड़ी नहीं जाती थी। अब जान लेते हैं स्वतंत्रता के बाद का उनका जीवन कैसा था। आज़ादी के बाद दुर्गा राजनीति में नहीं गई, ना ही किसी बड़े पद की इच्छा रखी। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा, समाज सेवा और गरीब बच्चों के लिए समर्पित किया। वह अंत तक एक साधारण गृहिणी की तरह रही, लेकिन भीतर वही ज्वाला ली जिसने एक बार ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। दोस्तों, दुर्गा भाभी की कहानी हमारी उस सच्चाई की याद दिलाती है कि क्रांति केवल बम या गोलियों से नहीं होती, वो साहस, बुद्धिमत्ता और त्याग से होती है। अंग्रेजों ने उन्हें कम आंका, समाज ने उन्हें एक गृहिणी समझा, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि नारी जब निर्णय ले ले तो साम्राज्य भी उसके आगे झुक जाता है। और अंत में बस इतना याद रखिए, दी वंडरस नारी हमें हर बार यही सिखाता है कि नारी की शक्ति का कोई रूप सीमित नहीं होता। वो चाहे माँ बने, योद्धा बने या क्रांतिकारी, जब वो उठती है तो इतिहास नया अध्याय लिखता है। आशा करती हूँ आपको दुर्गा भाभी की ये अद्भुत दास्तां पसंद आई है। तो इसे अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे इस कोशिश का हिस्सा ज़रूर बनिए ताकि हम
इतिहास के किताबों के पीछे कहीं छूट गई कहानियों को आप तक सामने ला सके, हम रिसर्च कर सके ताकि हम उन सभी महिलाओं को सम्मान दे सकें। तो प्लीज़ हमारी इस कोशिश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।